आरव, दुकान बंद कर यार, अब कोई नहीं आने वाला। मेला भी बारिश में बंद हो गया होगा। नहीं भैया, बारिश बस आई है। लोग लौट तो रहे हैं, लेकिन कोई भूखा प्यासा भी हो सकता है। हाँ, और जैसे हर बार बारिश ने मेले का मजा बिगाड़ ही दिया। अरे काका, इतनी रात को और ऊपर से ये बारिश, कहाँ जा रहे हो? मेला जा रहा था बेटा, लेकिन बारिश आ गई। इतनी रात को मेला? अजीब नहीं लगता? थोड़ा काम था वहां। काम? मेला घूमने की जगह है काका, दुकान नहीं। बेटा, ये मेला आम मेला नहीं, भूतों का मेला है। भूतों का मेला? बेटा, सुरेंद्र नगर के तरनेत्र गांव में हर साल श्रावण महीने में लगता है, जहां इंसान नहीं, आत्माएं जमा होती हैं। एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। राजू, उसकी आंखें देख। ये आदमी कुछ अजीब नहीं लग रहा? जिसे तुम मेला समझ रहे हो, वो श्मशान का उत्सव है, जहां वो आते हैं जो मर चुके हैं। हर साल एक नया इंसान उस मेले से वापस नहीं लौटता। काका, अब डराओ मत यार। मैं भी पहले ऐसे ही हंसा था। पिछले साल मेरा बेटा वहां गया था, आज तक नहीं लौटा। ये कहानी नहीं, सच है। मैं वहीं से आ रहा हूं, मेले से। थानगढ़ के दिल में सुरेंद्र नगर जिले के तरनेत्र गांव में हर साल श्रावण में लगता है एक अद्भुत, अविश्वसनीय और डरावना मेला। इसे भूतों का मेला कहते हैं। यहाँ जंजीरों में बंधे लोग दिखते हैं, कोई नाच रहा है तो कोई चीख रहा है। ये वो लोग हैं जिन पर भूत सवार हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं अपनी आत्माओं को आजाद कराने। आकाश, एक रिसर्चर, वह यहाँ अपनी आंखों से हकीकत देखने आया है। लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मैं आज अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या सच में आत्माएं यहां आती हैं, या ये सिर्फ एक सामाजिक नाटक है? इस मेले का केंद्र है गुरु साहिब बाबा का समाधि स्थल। एक ऐसा स्थान जहां आने वाली प्रेत बाधा से पीड़ित आत्माएं पेड़ पर उल्टा लटक जाती है, शरीर से निकलकर। पूर्णिमा की रात का यहाँ खास महत्व है। माना जाता है कि इस रात आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये एक्टिंग तो नहीं लग रही। इनकी आंखों में कुछ और ही है। पेड़ों की वो झुकी डालियां, क्या उन पर वाकई कोई है? सदियों से चली आ रही यह प्रथा, यह सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ और? पुजारी जी, ये सब क्या है? क्या वाकई ये भूत प्रेत हैं? बेटा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही अक्सर सच होता है। यहाँ सदियों से कुछ शक्तियां हैं, कुछ अच्छी, कुछ भटकती हुई। लोग कहते हैं बाबा ने जीवित समाधि ली थी। क्या ये सच है? सच से भी बड़ा सच है बेटा। बाबा एक संत थे। उन्होंने भटकती आत्माओं को मोक्ष दिया, लेकिन कुछ आत्माएं वे मोक्ष नहीं चाहती, वे सिर्फ न्याय चाहती हैं। ये वही लोग हैं जिन पर कमजोर दिल वालों की आत्माएं सवार होती हैं। वे मानसिक संतुलन बिगाड़कर कष्ट देती हैं। पर कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे शरीर छोड़ती ही नहीं। मैंने अभी कुछ देखा। तुम्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन इस जगह में हर चीज धोखा नहीं होती। यहां कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सिर्फ कमजोर दिल वालों को ही नहीं, बल्कि जिज्ञासुओं को भी अपनी तरफ खींचती हैं। पुजारी जी की बातों में कुछ तो था जो अर्जुन को अंदर तक हिला गया, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग अभी भी जवाब ढूंढ रहा था। उसे लगा था कि वह सिर्फ रिसर्च कर रहा है। उसे नहीं पता था कि वह खुद एक रिसर्च का हिस्सा बनने वाला है। कौन हो तुम? अर्जुन अब कभी भूतों को अंधविश्वास नहीं कहेगा, क्योंकि अब वो भी इस मेले का हिस्सा है।